देखा होगा कि हमारे हरिद्वार के जब डीएम ही भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए और उन्हें यहाँ से सस्पेंड कर दिया गया, तो आप नीचे के अधिकारियों को देख सको कि उन्होंने क्या हाल हुआ कर रखा होगा। मैं बिजली फ्री है और ये ऊर्जा प्रदेश है और यहाँ का किसान बेचारा बहुत बड़ा धनत्तर और बहुत बड़ा सेठ है जो यहाँ के बिल दे रहा और वहां माफ हो रही। तो हमारे तो सीएम साहब भी आंखों पे काला चश्मा लगाओ बैठे और केंद्रीय नेता भी चश्मा लगाओ। चोरी चल रही, हर अधिकारी रिश्वत मांग रहा। किसी लाइनमैन को कहेगा वो भी कहा पैसे दो, किसी जेयू का वो भी कहा पैसे दो, कोई भी करने को तैयार नहीं है। देहात का बिजली के मामले में सबसे दयनीय हालत है। आते हैं उस समय ऐसे ऐसे जुमले वादे किए जाते हैं कि हम किसान भी और लोग बाग भी इनकी बातों में आ जाए, लेकिन इस बार हमने सोच लिया कि अगर हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होगा तो हम सीएम को घेरेंगे और देहरादून हजारों की तादाद में किसान भी और ट्रैक्टर भी देहरादून सचिवालय की ओर कूच करेंगे। लिए है, सारे किसान आपके साथ में हैं, क्या मांगे आपने रखी है? एसडीएम साहब को ज्ञापन देने पहुंचे हैं, क्या कहना चाहेंगे मीडिया के माध्यम से आप? मांगे तो हमारी बिजली को लेकर के, बिजली में देहात में बहुत ज्यादा कटौती हो रही और ट्रांसफार्मर सब फूके पड़े, कोई धरने वो ना बदलने वाला नहीं है, सिवाय रिश्वतखोरी चल रही। हर अधिकारी रिश्वत मांग रहा। अच्छा, किसी लाइनमैन को कहेगा वो भी कहा पैसे दो, किसी जेयू का वो भी कहा पैसे दो, कोई भी करने को तैयार नहीं है। देहात का बिजली के मामले में सबसे दयनीय हालत हो रही है। ठीक है। हाँ। तो बिजली विभाग के अधिकारियों से वार्तालाप हुई थी इसमें? कल का टाइम रखा 3 बजे का एसडीएम साहब ने। हाँ। सब अधिकारी सक्षम अधिकारी हैं चकबंदी के बिजली के, वो सब कल को बुलाए 3 बजे। गन्ने के भुगतान को लेकर क्या कहना चाहेंगे? कल को 3 बजे के लिए सब कह दिया, मिल वाले भी आएंगे कल को। अच्छा, तो मीटिंग होगी आपकी? कल को 3 बजे मीटिंग होगी एसडीएम साहब के लारा, सब जो जिले के अधिकारी है सक्षम अधिकारी सब। हाँ। मुख्यमंत्री आए थे, दिलीप बरड़े बोल रहे थे गन्ने का भुगतान नहीं बढ़ाया गया, इस तरह की बातें किसानों को कुछ नहीं बढ़ा, सब झूठे आश्वासन है, कोई 1 रुपया नहीं बढ़ाएगा और पेमेंट भी नहीं तक हो पाया। अच्छा, पिछला भी रुक गया था, अभी कभी रोक लिया गया, कोई पेमेंट नहीं पिछला भी नहीं दिया, अभी कभी रुकेगा हमारा। आपने एक बार को गन्ना मिल पर रोक लगाई थी कि चीनी बाहर नहीं जाने की, वहाँ चीनी भी निकल गई, उसके बारे में बताओ क्या कहना चाहोगे? नहीं अभी नहीं निकली, अभी तो निकली नहीं। अगर निकलेगी तो हम फिर देगा, अभी तक तो निकली नहीं। अच्छा, कल की बैठक में जो आप लोगों की डिमांड है अगर वो नहीं मानी जाती तो फिर क्या अगला रुख रहेगा आपका? देहरादून कूच करेंगे। कल के बारे में तो देखिए कल को ही बताऊंगे, ये कमेटी लेगी निर्णय, जल्दीबाजी कोई ऐसा। कितनी मांगे हैं आपकी टोटल जो ज्ञापन दे रहे हैं आप इसमें? इसमें हमारी 9 मांग। कितनी मांगे आपके द्वारा रखी गई है, क्या कहना चाहेंगे संगठन को लेकर? और आज यहाँ पर जितने किसान तादाद में पहुंचे, इतनी गर्मी में भी अपनी मांगों को लेकर बैठे हैं। संगठन, हमारा जो संगठन है भारतीय किसान यूनियन रोड, ये मजदूर की, किसान की और मजदूर की लड़ाई लड़ने का काम करता है और किसी भी हद तक लड़ाई चली जा उसकी चिंता नहीं करता और अधिकारियों को हमेशा जनहित में कार्य करने के लिए जो है आदेशित करता रहता है कि भाई जनता का जो कार्य है, किसान का जो काम है, मजदूर का जो काम है, तुम प्रशासनिक अधिकारी हो, यहाँ अपनी सीट पे बैठे हो तो आम जन परेशान क्यों है? नेताओं ने तो जो है भाजपा विरोधी, मतलब जो है किसान विरोधी, मजदूर विरोधी सरकार है। अच्छा। तो अब किसान पर, मजदूर पर कोई ऑप्शन नहीं बचता। अब हम जो है इनकी मांगों को लेकर के यहाँ, इनकी समस्याओं को लेकर के आके यहाँ खड़े होते हैं, लेकिन क्या करें जब सब ऊपर। अभी आपने देखा होगा कि हमारे हरिद्वार के जब डीएम ही भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए और उन्हें यहाँ से सस्पेंड कर दिया गया, तो आप नीचे के अधिकारियों को देख सको कि उन्होंने क्या हाल हुआ कर रखा होगा यहाँ पे। तो आज का जो मजदूर और किसान है उस पर कोई ऑप्शन नहीं बचा और इनकी लड़ाई लड़ने का काम जो है भारतीय किसान यूनियन रोड पूरी ताकत से करेगा और इनका काम करवाने के लिए किसी भी हद तक जाके करवाने का काम करेगा। दिक्कत है आप लोगों को? रुड़की तहसील में जो भी दिक्कत हो वो जाके अंदर कही जाओ और उसे प्रयास करा जाए। अगर जो हमने 10 समझ, आप किसानों के साथ भी दिक्कत है रुड़की तहसील में? नहीं, किसानों के साथ आजकल जो है चकबंदी में देखो आप क्या दिक्कत चल रही है। चकबंदी के कानों पे जूं नहीं रेंग रही, पटवारी जो है इनका काम नहीं कर रहा, किसी के हवाई चक लग जा, किसी के कुछ लग जा। और अगर हमारी यूनियन के माध्यम से हम अपने यहाँ 10 मांगे भी रखते हैं, 10 की 10 पूरी नहीं होती तो कम से कम 4-5 काम तो हम किसानों के हित के करवा ही दें। डीएम और सीएम जो कह रहे कि अधिकारी बिल्कुल बात न सुने, तो नेताओं की तो जुमलेबाजी सरकार है, जुमलेबाजी काम हो रही। बताओ किसानों को क्या राहत मिल रही जब पंजाब में, उत्तराखंड में, सॉरी पंजाब में, यूपी में बिजली फ्री है और ये ऊर्जा प्रदेश है और यहाँ का किसान बेचारा बहुत बड़ा धनत्तर और बहुत बड़ा सेठ है जो यहाँ के बिल दे रहा और वहां माफ हो रही। तो हमारे तो सीएम साहब भी आंखों पे काला चश्मा लगाओ बैठे और केंद्रीय नेता भी चश्मा लगाओ बैठा, जो यहाँ को दिखाई नहीं दे रहा और सुनाई नहीं दे रहा। यहाँ के किसानों को राहत क्यों नहीं है उत्तराखंड के? हमारा काम धरना प्रदर्शन करना, ताकत के साथ अपनी बात मनवाना और मनवाएंगे अपनी बात। ये तो चुनाव से पहले भी चलते आ रहे हैं। चुनाव का काम तो नेताओं का है। सुनो, नेताओं का काम आश्वासन देना है, चुनाव में आके रैलियां करना है, जनता को छलने का काम। कैसे होगा भाई? हम अब सुनो, चुनाव से पहले सरकार पलट देंगे, सरकार आपसे यह मजदूर और किसान की बनाई हुई सरकार है।
और दोबारा सरकार फिर सरकार दोबारा ऐसा कुछ नहीं है, जब ये बना सके तो इसे उखाड़ भी सके। पूरा हरिद्वार जिले का किसान लूट के भगा दिया और उसमें जितने भी अधिकारी हैं उनके हम तबादले की मांग करते हैं और जितने भी भ्रष्टाचारी अधिकारी उन पर कार्रवाई हो। और दूसरी है क्या नाम हमारी विद्युत विभाग की कि जो बिजली के बिल हैं बहुत कम बिलों पर भी कनेक्शन काटे जा रहे हैं, ट्यूबवेल के भी और घरों के भी। किसान ऐसी गर्मी में इतना परेशान है, ना तो खेत में पानी दे पा रहा, ना ही घर में वो अपने पंखे के नीचे बैठ पा रहा, जबकि उसका लाखों करोड़ों रुपया सरकार के पास मील का गन्ने का बकाया है। तीसरी मांग है हमारी NHI द्वारा जो रास्ते बनाए जा रहे हैं, अधिक करी गई है जमीनें खेतों की, उनका ना जो मुआवजा दिया जा रहा है और किसान अपने खेत पे समय पे नहीं पहुंच पा रहा। सारे रास्ते अवरुद्ध हो रखे हैं, बार बार एप्लीकेशन देने के बाद, वार्ता करने के बाद भी वो रास्तों को नहीं खोल पा रहे, जिससे किसान अपने खेत पे नहीं जा पा रहा। और जो ग्रामीण आंचल के सामने से हाईवे निकल रहे हैं, कहीं कहीं गाँव के रास्ते हैं लेकिन उसके ठीक सामने अंडरपास बनना चाहिए, उन्हें घूम घूम के कई किलोमीटर को जाना पड़ रहा है। उसकी हम मांग करते हैं कि अच्छा, ये लगातार आप इतनी मांगे आप रखते हैं, लगातार आप धरना प्रदर्शन आपके अलग अलग संगठन देते हैं, लेकिन कारण क्या है कि आपकी ना बात तो सरकार सुनती है ना प्रशासन सुनता है? कारण क्या है ऐसा? कारण ये है कि सोई हुई सरकार है ये भाजपा सरकार। जिस समय चुनाव आते हैं उस समय ऐसे ऐसे जुमले वादे किए जाते हैं कि हम किसान भी और लोग बाग भी इनकी बातों में आ जाए, लेकिन इस बार हमने सोच लिया कि अगर हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होगा तो हम CM को घेरेंगे और देहरादून हजारों की तादाद में किसान भी और ट्रैक्टर भी देहरादून सचिवालय की ओर कूच करेगा बहुत जल्द। बार बार यही रहती है बात, CM को कूच करेंगे, वहाँ दिल्ली जाएंगे, यहाँ रास्ता करेंगे, बंद करेंगे, लेकिन अपनी मांगों को लेकर ये किसान लोग एक संगठन क्यों नहीं होते? दुनिया भर के तरह संगठन बन गए, अलग अलग अपनी बातें रखते हैं। देखो ये तो एक विचारधारा की लड़ाई है। संगठन सारे जितने किसान हैं, समस्याएं सबकी एक है, सब अपनी। आप खुद सोचोगे जब सरकार के पास 100 किसान संगठन अपनी मांग रख रहे, जब नहीं उस पर कान पे जू रहेंगे, अगर ये एक होके भी करेंगे तो ये तो करना सरकार को है। और सरकार को जब तक सुध बुद्ध नहीं आने की, सद्बुद्धि नहीं देने का ऊपर वाला, वो पता नहीं क्या चाह रही है क्या नहीं चाह रही। यहाँ के किसान को बर्बाद करना चाह रही है, यहाँ के किसानों की जमीनों को खत्म करना चाह रही है। क्या उसने सोच रखा है? ठीक है, उसे चुनाव में पता लगेगा। फिर आश्वासन दिया आपको अंदर बैठे अधिकारी? उन्होंने सभी अधिकारियों को कॉल करी है और समय लिया है, कल 3 बजे सबके साथ वार्ता होगी और समाधान की उम्मीद है। सारे आओगे तो मेन लोग आएंगे आप? कल जितने भी हमारे पदाधिकारीगण हैं और जिन जिनकी समस्याएं हैं मेन, वो सब किसान आएंगे। वो इकबालपुर गन्ना चीनी मिल के अधिकारियों को भी आश्वासन दिया था, उन्होंने भी कहा था 15 मिनट वालेंगे आपका सारा काम। हाँ, तो ये बताओ, जब वार्ता होती है, बातचीत होती है, उस पर विश्वास पे आगे की बातचीत चलती है और विश्वास पे कोई खरा नहीं उतर रहा तो आगे की रणनीति फिर बनाई जाएगी। कहीं ऐसा तो नहीं है किसान जो बड़े बड़े नेता होते हैं अंदर खाने सेटिंग कर लेते हैं, बाकी किसान अपने घर? नहीं, ऐसा नहीं। अगर जो ऐसा हो, इतनी पब्लिक है ये, और कुछ इस तरह के संगठन या कुछ इस तरीके के जो होते होंगे वो अलग है, लेकिन हमारे संगठन में 36 बिरादरी का संगठन है ये, और 36 बिरादरी के किसान जुड़े हुए हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं, जो भी समस्या है सबकी सामूहिक है। भारतीय किसान यूनियन रोड के लोग यहाँ पे पदाधिकारी जो भी हैं, इनके राष्ट्रीय स्तर के और प्रदेश स्तर के, जिला स्तर के जो भी पदाधिकारी और सभी किसान भाई यहाँ पे आए थे, उनके द्वारा जो ज्ञापन यहाँ पे जो दिया जा रहा है वो बेसिकली 8 सूत्रीय उनकी मांग है, जिसमें उनकी जो पिछला गन्ना बकाया है, गन्ने का भुगतान है वो है, UPCL के बिलों के संबंध में है, ग्रामीण क्षेत्रों में जो नालियों की सफाई के संबंध में है, ARTO के द्वारा जो चालान किए जा रहे हैं उसके संबंध में है। तो 8 सूत्रीय जो मांग है ये संबंधित विभागों की कल यहाँ पे एक बैठक रखी गई है। संबंधित विभाग के अधिकारियों से चर्चा की जाएगी और उनके समाधान का उचित प्रयास किया जाएगा। जो यहाँ के स्तर पे समाधान हो सकता है, यहाँ पे समाधान का प्रयास करेंगे और जो शासन लेवल की जो उनकी डिमांड है वो शासन को प्रेषित की जाएगी।